बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे मुराद सईद साहब ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और उन पर जो तनकीद की जाती है उसका जवाब दिया और इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से उन्होंने तबसरा किया और फिर जो अपनी परफॉर्मेंस है उसका भी उन्होंने इज़हार किया। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े एजाज़ की बात है। और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, NCOC का दौरा किया, असद उमर से मुलाकात हुई, डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कुछ सराहा है पाकिस्तान के कुछ मंसूबों को, कुछ प्रोग्राम्स को और वो फ़ंड भी कर रहे हैं ज़ाहिर पाकिस्तान के कुछ मनसूबा जात में, तो उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज हुकूमत पर तनकीद की है, अपने आइंदा का अमल का जो ऐलान पहले उन्होंने किया हुआ उसको दोहराया है और जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर उन्होंने एक हद तक तबसरा करने की कोशिश की है। मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है और उन्होंने भी मौजूदा हुकूमत पे मुआशी सूरत हाल पे तो वैसे मरियम पहले ही डिस्कस करती हैं और तनकीद करती हैं, दीगर अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो मुराद सईद साहब ने आज बड़े जज्बाती अंदाज में ये जिक्र किया कि मुझ पर पर्सनल अटैक किए गए, मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं, उन्होंने अपने आप को एक तर्जुमान बताया है इस मुल्क के एक आम मुतवस्सित नौजवान का और उन्होंने कहा है कि ये मेरे ख़िलाफ़ मुहिम नहीं है, बल्कि ये ताकतवर लोग, ये जागीरदार लोग, ये वडेरे लोग, ये बड़े सियासतदान जो हैं, ये उस नौजवान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो इनके मुकाबले में सामने आता है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुराद सईद साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल ठीक की है। पंजाब का चौधरी हो या हमारे सराइकी इलाके का वडेरा हो, मखदूम हो, या KP का कोई पठान सरदार हो, या बलूचिस्तान का कोई सरदार हो, या सिंध का कोई वडेरा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुराद सईद जैसा एक आम क्लास का आम आदमी जो है वो उठ के इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत कर आकर असम्बली में आ जाए और इन जागीरदारों के गिरेबानों में हाथ डाल दे। ये जागीरदार तो अपने साथ आम आदमी को बिठाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का जो जागीरदार है, जागीरदारों की एक क्लास है पाकिस्तान में, चाहे वो जागीरदार मुस्लिम लीग में हो, चाहे वो जागीरदार पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो ANP में हो, चाहे वो किसी और मौलाना की पार्टी में क्यों ना हो, चाहे PTI में क्यों ना हो। मुराद सईद साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। आपको पता है मुराद सईद साहब की पॉलिसियों पे मैं बहुत तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन मुराद सईद साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि पाकिस्तान का जागीरदार जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी और मुराद सईद जैसा नौजवान जिसका कोई पस मंज़र नहीं है जागीरदाराना, आम आदमी इलेक्शन जीता है, जीत के मिनिस्टर बना है और मिनिस्टर बन के पार्लिमान में आया और पार्लिमान में आके जागीरदारों की उसने गर्दन पकड़ी है कि बताओ कि तुमने ये दौलत कहाँ से कमाई। मुराद सईद साहब को स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, ठीक है, वो आए और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म की। उन्होंने नेशनल हाईवे में बहुत तब्दीलियाँ की, हम बताते रहे हैं कि नेशनल हाईवे में उन्होंने सड़कें बहुत बनाई, आज उन्होंने खुद भी जिक्र किया, जो करप्शन थी उसका भी इज़हार किया, जो काम किया उस परफॉर्मेंस का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, सस्ती सड़कें भी बनाई। उनको उसके कारकर्दगी को देखते हुए जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुराद सईद साहब को 100 डेज़ के बाद फुल मिनिस्टर बना दिया। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी वाले या मुस्लिम लीग नून वाले या किसी और जमात वाले जागीरदार जो हैं वो मुराद सईद साहब के ख़िलाफ़ हैं। मुराद सईद की अपनी पार्टी के बहुत सारे जागीरदार उनके ख़िलाफ़ हैं, PTI के। मेरे इल्म में है कि कौन से जागीरदार ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी वालों और नून लीग के लोगों को जिस दिन मुराद सईद साहब पर वो तनकीद करें, आगा रफ़ीउल्लाह या कादर पटेल या जिनका हवाला दिया मुराद सईद साहब या जावेद लतीफ़ साहब, जब वो उनको अपना क्या नाम है मुराद सईद साहब पर तनकीद करते हैं तो उन मुराद सईद साहब की अपनी पार्टी के बड़े बड़े लोग, मैं उनके नाम जानता हूँ, वो उनको फ़ोन करके व्हाट्सएप पे कहते हैं आज आपने बहुत अच्छा किया है। ये PTI के लोग एक आम आदमी हमारे मुकाबले में आ गया। 3-4 लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, सही, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब जो मौजूदा कैबिनेट है, उस कैबिनेट में देखें, ये तो बात हर जगह, चाहे आप क्लासरूम में हो, चाहे आप घर में हो,
चाहे आप सोसाइटी खानदान के में किसी हो, तबके में। मुआशरे के किसी हिस्से में हो, कामयाबी जो है ना वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती सिवाय वालिदैन के। वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है उनसे आगे जाए, बाकी सगे भाई भाई की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करते। मुराद सईद साहब एक आम खानदान से आए, वो मिनिस्टर बने, वो स्टेट मिनिस्टर बने, वो फेडरल मिनिस्टर बने, और उन्होंने आके वो सवालात उठाए जो जागीरदार एक दूसरे पर नहीं उठाते। ये एक क्लब है जागीरदारों का, सारी पार्टियों के जागीरदारों एक का। दूसरे के ऐब ऊपर वो पर्दा डालते हैं सर एक दूसरे की बात ही नहीं करते वो। ठीक है, ये जागीरदारों का एक क्लब है। आप ये कहें, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही मुराद सईद साहब ने कि बताएं मैंने कौन सी गाली दी है। कहते हैं मुराद सईद गाली दी, कौन सी गाली दी? मैं खुद असेंबली कवर करता रहा हूँ, मैं खुद उनकी तकरीरें मुराद सईद की सुनता हूँ, कौन सी दी है? आप किसी पे तनकीद देखें या किसी पर पर्सनल अटैक, वो ये कह रहे हैं मैंने ना मुराद सईद साहब के साथ मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये होता है कि जब लोग आपकी सलाहियतों से, एतजाज साहब, जब कोई किसी की सलाहियतों से मुकाबला नहीं कर सकता वो उसकी जातियात पे आता है, उसकी जातियात पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि आप मुराद सईद साहब के खिलाफ चार्जशीट लेके आए, आप बताएंगे जी मुराद सईद साहब ने पिछले 3-3.5 साल में उनके पास ये मिनिस्ट्रियाँ थीं और इन मिनिस्ट्रियों में ये हुआ, ठीक है, ये कारकर्दगी अच्छी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद दिखाते रहे हैं उनकी। बिल्कुल ऐसा। लेकिन इस तरह करके जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जाता है, जो मुहिम चलाई जाती है, ये सिर्फ वही एक जागीरदार ये चाहते हैं कि यार ये एक आम आदमी हमारे क्लास में कैसे आ गया, हमारे सामने कैसे आ गया, आइंदा ये हमारे मुकाबले में ना आए, आइंदा ना आए हमारे मुकाबले में ना आए, इतना डिस्करेज कर दिया जाए। लिहाजा उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, और खुद पीटीआई के जागीरदार जो हैं वो इसमें वो रहते हैं कि जी ठीक है वो सारा कुछ कराएं। ठीक बात यह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाज़ दफ़ा हुकूमत से दुरुस्त हैंडल नहीं होती, और जब दुरुस्त हैंडल ना हो तो उसके फिर अपने नुकसानात होते हैं, और वो क्या क्या नुकसानात हैं इस पर फिर किसी वक्त। अच्छा, ये जो इस वक्त अभी मुराद सईद साहब ने ये गुफ्तगू की है, पर्सनल अटैक्स के हवाले से जवाब दिया, यकीनी तौर पर पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का कोई भी कारकुन हो, कोई भी लीडर हो। लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों में जिस पस मंज़र में ये बात कर रहे हैं मुराद सईद साहब, और मोहसिन बेग साहब का मामला हुआ, जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी हुई, फिर सेशन कोर्ट ने जिस तरह से उसको उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया, ये हम सब के सामने ये ख़बरों का हिस्सा है। क्या वो कवर हो सकता है इस तरह के, जिस तरह से जज्बाती अंदाज में मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं? देखें, एक सियासी तकरीर या अवाम के साथ बात करना एक अलग बात है, एक एक्शन हुआ या रिएक्शन हुआ, उसका जो भी नाम दें, हुकूमती सतह पर, क्या ये जस्टिफाइड है? मैं आपको ये बताऊं, बात ये है कि मुराद सईद साहब इस बात को छोड़ दें कि वो वफाकी मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के शहरी तो हैं ना, यकीनन है, ठीक है। मुराद सईद साहब को पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून यह हक देता है कि जब उन पर कोई इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए तो वो उसके खिलाफ आगे इदारों से रजू करें, वो दरख्वास्त दें। उन पर जो बात कही गई, उन्होंने उसके जवाब में FIA को बताया। अब FIA ने क्या काम किया, क्या कार्रवाई डाली, किसके कहने पे डाली, किस तरह की, इसकी जवाबदेही जो है वो मुराद सईद साहब को तो नहीं करनी ना वो इसकी जवाबदेही दे सकते हैं, ना वो वजीर दाखिला हैं, ठीक है। जो नहीं, FIA ने इसी वजह से FIA इतनी एफिशिएंट है हमारे मुल्क में? नहीं, देखें मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि FIA नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए नहीं है ना, आम आदमी के लिए नहीं, लेकिन एक फेडरल मिनिस्टर, इस वक्त मुराद सईद साहब बहरहाल फेडरल मिनिस्टर तो है ना, तो उन्होंने जब कंप्लेन की, बात दी है, तो फिर उसका एक्शन तो है। अब एक्शन देर से हुआ, FIR देर से लिखी गई, क्या नहीं किया, इसकी जवाबदेही मुराद सईद नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो जागीरदार है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जागीरदारी का निज़ाम है जी, एक जहनीत है ऐसी कि पाकिस्तान में जो जागीरदार है वो ये समझता है कि वो सुपरा एलीट क्लास है, उसके मुकाबले का कोई आदमी नहीं, ठीक है। और फिर उनके तर्जमान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो अगर प्रोपेगेंडा उनको, मुझे आप यकीन मानिए, डायरेक्शन मिल जाती है और प्रोपेगेंडा करते हैं। इन जागीरदारों के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके ऐसे वाक़यात का पता है कि ये जागीरदार चाहे मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में, ANP में, जहाँ ये इनका एक अपना टोला है, अपना तबका है, और ये अपने तबके की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इनके तबके में कोई मुराद सईद से जैसा आदमी आ जाए तो वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, दिल यज़ना में खड़कता है कांटे की तरह, ठीक है। तो ये सूरत हाल डेवलप हुई है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया है, इसकी भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र कर रहे हैं मुराद सईद साहब ने आज गुफ्तगू की और तफसीली तौर पर उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, ये तो उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पस मंज़र में उन्होंने ज़रा क्लैरिफिकेशन भी दी है और फिर जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और वजूहात भी जिक्र की हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। असूली तौर पर अगर देखा जाए कि एक आम आदमी, एक आम नौजवान अगर आता है तो उसको जिस तरह की मज़ाहमत का सामना एक ख़ास एलीट क्लास और उस तबके को के सामने करना पड़ता है, तो उसका उन्होंने इज़हार किया है। अब कितनी हकीकत है कितनी नहीं ये तो ज़ाहिर है देखा जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, आज उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब मैं जितनी तकरीरें करता हूँ पार्लियामेंट में खड़े होकर या मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में करता हूँ, मेरी बात का जवाब आप दलील से दें, मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाल कर ना दें। मैं जो सवाल करता हूँ मेरे सवाल का जवाब दिया जाए और अपनी परफॉर्मेंस मेरी जो है अगर उसके फिगर्स मौजूद हैं आप वो मंगवाएं और मेरी उस कारकर्दगी पर आप तनकीद करें। देखें, बात यह है कि वज़रा की कारकर्दगी पे होना चाहिए, वज़रा की ज़ातियात पे नहीं होना चाहिए, ज़ातियात पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कारकर्दगी बताएं जी, इसकी कारकर्दगी अच्छी है, इसकी कारकर्दगी बुरी है तो उसकी वजह क्या है? कोई फिगर लेके आएँ, कुछ चीज़ें लेके आएँ। हमारे जो MNAs हैं, ख़ास तौर पर ये जागीरदार, ये तो यकीन करें असम्बली के अंदर जो बिल आते हैं बिल भी नहीं पढ़ते, इनको पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं। बस पार्टी हेड ने कह दिया पास करना है पास कर दें, पार्टी हेड ने कहा मुखालफत करनी है मुखालफत कर दें। इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। मैंने कई दफ़ा लोगों से पूछा कि ये बिल कल जो पास हुआ है वो उसमें फ़लाँ चीज़ क्या थी, किसी को पता नहीं। चंद एक को छोड़कर वो जो वकला हजरात हैं जो बिल पढ़ते हैं, बाकी ये कोई बिल शिल नहीं पढ़ते। तो इसी तरह मुराद सईद साहब ने ये बात कही कि आप आएँ। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुराद सईद साहब आए, उन्होंने आके नेशनल हाईवे में पिछली जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी और वहाँ जो दास्तानें थीं उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे में खुर्रम आगा साहब को लगाया एज ए चेयरमैन, ठीक है। और खुर्रम आगा साहब ने बतौर चेयरमैन उस इदारे को परफॉर्म बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही और उनको बेहतर बनाया। ये सारा क्रेडिट जो है ये खुर्रम आगा साहब के साथ साथ मुराद सईद साहब को जाता है। ठीक है। मुराद सईद साहब जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, नौजवान आदमी है, हर जगह भाग भाग के काम कर रहा है। अब मसला ये है कि उसकी कामयाबियों को देख के उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपनी पार्टी के बड़े पीर, उनकी अपनी पार्टी के बड़े चौधरी, वो ख़ुद परेशान हैं। वो ख़ुद अपोजिशन के मेंबरान को कहते हैं कि जी आप ये कर दें, आप ये कहें, आप ये कहें, आप इस तरह की बातें करें। आप यकीन करें कि असम्बली में जितने लोग बातें करते हैं वो बाद में ये उनको गले लगा रहे होते हैं, सारे इनके चौधरी और सारे मतलब पीर शीर जो हैं उनको। तो जाहिर है फिर तो आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, एक क्लास भी है, उनके रिश्तेदारियाँ भी हैं, क्लास भी है। अब इन सारे जागीरदारों में वो जो मुराद सईद जैसा आदमी आम आदमी आ गया है वो हजम नहीं हो रहा है इनको, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया, दूसरे उसकी सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जागीरदार तो आपको पता है उनको तो अपना स्टाइल होता है ना, काम शाम उन्होंने करना नहीं होता, बस वो कहते हैं ठीक है बाजार चल रही है और जिस तरह काम चल रहा है तो एक वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कारकर्दगी दिखा रहा है, मवासलात में अच्छा काम किया। अच्छा, आज उन्होंने एक हवाला दिया, उन्होंने क्वेटा चमन रोड का भी जिक्र किया, दीगर रोड्स का भी, और हम अब भी अक्सर बात करते हैं और हमारे कुछ दीगर जो सहाफ़ी हैं सीनियर लोग वो भी इस पर बात करते हैं। जनूबी पंजाब का एक बड़ा मसला एक तो सूबे का है, सूबे के साथ एक बड़ा मसला है MM रोड का, क्योंकि उसमें जनूबी पंजाब के तकरीबन बड़े शहर जो है वो उससे कनेक्ट होते हैं और वहाँ से मंडियों तक रसाई भी उसी रोड से हो रही होती है। एक बड़े शहर वहाँ से कनेक्ट होते हैं तो हॉस्पिटल्स तक या बड़े शहरों तक जो रसाई है वहाँ के वो है MM रोड। अच्छा, उस पे आज उन्होंने कहा कि जनाब हमने कुछ बेहतर कर दिया, रोड यकीनी तौर पर उस पर काम हुआ है, लेकिन बहरहाल वन वे नहीं हुआ जो होना चाहिए था बुनियादी काम उसका। लेकिन ये नवाज शरीफ के दौर में भी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसको ठीक नहीं किया गया। अब वो जनूबी पंजाब के वो लोग जो इन दीगर जमातों में हैं वो कैसे ये बात करते हैं कि मुराद सईद ने नहीं किया? उनकी हुकूमत में तो बहरहाल वो ठीक कह रहे थे कि आज किसी हद तक बेहतर किया उन्होंने। मैं आपको अर्ज करूँ, बात यह है कि हम जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं ना, इस पर किसी दिन एक प्रोग्राम पूरा करते हैं कि वहाँ मसला क्या है। वो जनूबी पंजाब के जो जागीरदार हैं ना जी, चाहे वो PTI में हों, चाहे पीपल्स पार्टी में हों, चाहे वो मुस्लिम लीग में, वो भी तो अपने दौर में रहे हैं ना वजीर। ये शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, ये नून लीग के साथ भी रहे हैं। क्या किया इन्होंने? तो वो जो जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, अब CPEC जो है उसका एक रोड मियांवाली तक बन गया है, वो मोटरवे की तरह है, बहुत अच्छा है। और कुछ वजारत मवासलात के लोगों ने बताया कि मियांवाली से आगे भी उसको कोशिश की जा रही है कि उसको आगे किया जाए।
तो ये जब बन जाएगा तो इस पे इसका भी मतलब वो तो हुआ है, सारा सर्वे वगैरह तो हो रहा है MM रोड का भी, लेकिन MM रोड को डबल होना चाहिए। वो सर्वे में वो सिर्फ उसकी MM रोड जो है, मुल्तान मियाँ वाली रोड जो है, उसमें लोगों को हॉस्पिटल्स जाने के और बहुत सारे जाने के जो मसाइल हैं वो दरपेश आते हैं। रोड ठीक नहीं है, सिंगल रोड है, और सारी कराची की हैवी ट्रैफिक, जानते हैं वहाँ के जो एरियाज हैं, सारी हैवी ट्रैफिक कराची वाली वहाँ से गुजरती है। तो ये अगर सर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मुसाफिर गुजरता है, फसलें जो मंडी तक पहुंचती हैं उनके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बर्डन इसी रोड पर है। इसमें जो मुझे खुद एक दफ़ा तजर्बा हुआ कि रात के टाइम अगर कोई ट्रेला या ट्रक उलट जाए रोड पर, तो फिर आप 6 घंटे 8 घंटे के लिए खड़े हैं, जब तक वो क्रेन आएगी उसको उठाएगी तो फिर जाके वो रोड खुलेगा, वरना आप जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि मुराद सईद साहब को इस रोड पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और एक हवाले की बात है, लेकिन उन्होंने कुछ किया है, ये सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा है तो कुछ किया है। मैं ये बात कर रहा था कि आप सारी अपोजिशन को ये चाहिए, हुकूमत को भी ये चाहिए कि बजाय एक दूसरे पे तनकीद करने के, ज़ातियात पे आने के, वो अवाम की भलाई के लिए बात करें। अगर वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उनके महकमों के हवाले से बात करें कि इनके महकमों के हवाले से इन्होंने अपने महकमों में क्या किया है, इनकी कारकर्दगी क्या है, मसाइल क्या हैं। देखिए, अगर ये एक दूसरे के ज़ातियात पर बात करते रहेंगे, गरीब अवाम दरमियान में पिस के रह जाएंगे, और जागीरदार जो हैं वो तो आम आदमी को नहीं छोड़ते। ये तो इनका सियासी मसाइल है, उनके हल्के के अवाम हो तो वो उनको नहीं छोड़ते, उनके चाहे उनके मुकाबले में कोई MNAs आ जाएं तो उनको नहीं छोड़ते। अच्छा, ये आज एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे मुल्क के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मूजिद हैं और बानी हैं बिल गेट्स पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक ऐसी शख्सियत जिनका इस दुनिया में, इस सदी में एक बड़ा कारनामा है, उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की है, और फिर इसके साथ साथ उन्होंने हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स को भी सराहा है। तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी है और इस सदी की एक बड़ी ईजाद उसे गर्दाना जाता है। वो पाकिस्तान में एक रोज़ा दौरे पर आए हैं। ज़ातनी साहब, उनके आने के हवाले से एक तो पाकिस्तान ने भी उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनको हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया, और फिर इसके अलावा इससे पहले वो पोलियो मुहिम में भी पाकिस्तान के फंडिंग कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ सोशल प्रोग्राम्स हैं पूरी दुनिया में वो करते हैं, और उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को सराहा है। एहसास प्रोग्राम को उन्होंने सराहा है, पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से उन्होंने जो इक़दाम हैं उसको सराहा है, और फिर उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन की हमारी पॉलिसी थी उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। देखें, जो बिल गेट का दौरा पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ बड़ा अहम है, और उनके आने से दुनिया को एक तो ये पता चला कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं जाती हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। और बिल गेट जब आए यहाँ, उन्होंने देखा हमारा सारा कि पोलियो का हम प्रोग्राम किस तरह चला रहे हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कोरोना पे हमने किस तरह किया, फिर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो गरीबों में पैसे तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से गरीबों की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी, तो सारे प्रोग्रामों की उन्होंने तारीफ़ की है। इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर तासुर बहुत अच्छा जाएगा, और ये एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कामयाबी की सीढ़ी है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में जारी हैं सेहत के हवाले से, उसमें भी उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर की है, बिल्कुल सही, और वो कुछ फंड्स भी जारी करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी की सीढ़ी है कि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा तासुर गया उनके दौरे पर। जैसे वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम को हमें मिलने से दुनिया में एक तासुर जाता है कि बहरहाल इस पर एतमाद का इज़हार किया इकानमी पे, तो उस ज़ाहिर है वो हुआ, तो उसके बाद बिल गेट्स का ये दौरा भी। ये शौकत तरीन सब ठीक कहते हैं कि जब IMF ने हमें पैसे दिए हैं ना, तो बाकी जो मालियाती इदारे हैं उनको भी ये पता चल गया है कि भी पाकिस्तान पर IMF जब एतमाद कर रहा है तो बाकी भी फिर देते हैं पैसे। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है ना, वो ज़ाहिर है जो इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई पे, उस पर बात करिए। आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि जनाब एक तो इमरान खान जो है वो आमरीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो उस वाक़े के पस मंज़र में जो गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम आवाम को ये और दुनिया को ये दिखाएंगे कि सिलेक्टेड के साथ कौन है और कौन नहीं है, और फिर अदम एतमाद की बात तो वो वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, बिलावल साहब अदम एतमाद कर दें, मरियम साहब अदम एतमाद कर दें, मरियम साहबा ने भी कहा है वो भी कर दें अदम एतमाद, ये सारे कर दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो वडेरे हैं, ये जो अदम एतमाद करने वाले हैं, इनके पास गरीब आवाम के लिए, गरीब मेहनत कश के लिए, गरीब मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए उसकी हालत बेहतर बनाने के लिए कोई मुतबादिल प्रोग्राम है? ये तो वही सवाल है जो फवाद चौधरी साहब ने किया है। इन्होंने ये बताया
आज तक बिलावल साहब ने या मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने ये बात कही कि हमारे पास ये मुआशी मुतबादल निज़ाम है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो इस तरह करके आवाम की, गरीब आदमी की, आम आदमी की। देखें पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन ये पेट्रोल महंगा उन लोगों के लिए है जिन्होंने 100, 200, 300, 400, 500 का डलवाना होता है। पेट्रोल डलवा के और पैसे कमाने हैं, दिहाड़ी लगाने, उनके लिए बहुत महंगा है। एक क्लास ऐसी है जिसके लिए कोई महंगा नहीं है, कोई उनके लिए चाहे 200 भी कर दें, 150 भी कर दें, 150 से ऊपर कर दें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गरीब आदमी जो है उसके लिए मसाइल हैं। अब हम सारी गरीब आवाम तंग है, बिल्कुल तंग है, मुआशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन आपके पास, अपोजिशन के पास कौन सी ऐसी मतलब कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा होमवर्क है कि वो कहें जी ये मुतबादल के तौर पर हमारे पास मुआशी निज़ाम मौजूद है, इस मुआशी निज़ाम के ज़रिए हम ये बेहतर इक़्तिदार में आएंगे और है। आवाम की हालत बेहतर बनाएंगे। यही सवाल आज फवाद चौधरी साहब ने उठाया। आप तो अक्सर प्रोग्राम में उसका जिक्र करते हैं कि अपोजिशन के पास भी मुतबादल प्लान नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और आलमी सतह पर जो सूरत हाल, उन्होंने कहा हमें अपोजिशन बता दें, आप मुतबादल बता दें, हम वो कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है इसके तो फिर कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। दूसरा, मरीम नवाज साहब ने इकोनॉमी के साथ साथ एक तो उन्होंने कहा कि अदम एतमाद पे हमें रिस्क लेना चाहिए, बेशक वो रिस्क है मगर हमें रिस्क लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये बातें दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फिर PTM की भी हम बात करें तो वो इस बात पर तो मुत्तफिक है, उसका अनाउंसमेंट भी हुई है कि अदम एतमाद और उस पर काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने आज इकोनॉमी के साथ साथ, ज़ाहिर है एजेंडा इकोनॉमी होगा जब अदम एतमाद की तरफ बढ़ेंगे या मार्च ये लोग करेंगे, उन्होंने कहा कि जो खारजा पॉलिसी है इस मुल्क की बिल्कुल उस पर बड़ी तनकीद की है। मरीम नवाज साहब ने कहा कि इमरान खान ने ना सिर्फ मईशत बल्कि हमारे जो दोस्त ममालिक थे उनको भी नाराज़, जहाँ पे जाते हैं दूसरे मुल्क का शिकवा करते हैं, उनको नाराज़ कर दिया और नतीजे में पाकिस्तान तनहा हो गया दुनिया में। देखें ये हर अपोजिशन जो होती है ना वो यही कहती है। मरीम नवाज साहबा के वालिद जो थे मियाँ नवाज शरीफ, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यही कहते थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को स्कोटी रेस करार देते थे। ये हर अपोजिशन लेकिन ऐसे नहीं, कुछ रहती हकायक है। तो आज की दुनिया तो मुख्तलिफ है ना सियादीन साहब। कहाँ पे, जरा मेरे ख्याल में वाजे भी तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे तन्हाइयाँ हुई हैं। हम तो देख रहे हैं चाइना का विजिट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं तकरीबन 26-28 साल बाद वज़ीर आज़म रशिया का विजिट कर रहे हैं और वो कह रही है कि जनाब आप तनहा कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ने भी तो कोई बात करनी है ना। अब अपोजिशन के पास वो जो असल मसाइल हैं जिनकी मैं यहाँ रोज़ निशानदही करता हूँ, उन मसाइल के हल के लिए इनके पास तो कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके पास कोई प्रोग्राम हो तो ये लोगों को बताएं कि जी ये प्रोग्राम है। आप यकीन करें कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का पानी नहीं पीते, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे तालीम बाहर हासिल करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके ये इनके बुज़ुर्ग और ये इलाज बाहर से कराते हैं और फिर बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं। आप बताएं क्या आपके पास मुतबादला प्रोग्राम है? आप कोई मुतबादला प्रोग्राम दें, किसी के पास कोई मुतबादला प्रोग्राम नहीं है। इसलिए ये तनकीद की जा रही है। सिर्फ ये इसी किस्म की तनकीद की जा रही है। सियासत भी तो करनी है ना, ये सिर्फ सियासत करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। कोई प्लान, कोई फार्मूला कोई किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ ज़ातियात पे आए हुए हैं, वो उनकी ज़ातियात पे वो तनकीद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिलावल की नहीं, वो भी ज़ातियात पे कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन तो होता है। उनके भी कारकर्दगी तो कोई इतनी अच्छी नहीं है ना, उनकी मुआशी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, वो तो उनकी तो नहीं है अच्छी। लेकिन ये जो कहते हैं कि जी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, अवाम बहुत परेशान है, भाई आपके पास क्या मुतबादल है? अच्छा, ये ना कोई तो फार्मूला बताएं। ठीक है, क्या आप आएंगे, आप बताएंगे IMF के फ्रेमवर्क से हम कैसे निकलेंगे? क्या प्लान है? आपकी तो दौलत भी बाहर पड़ी हुई है, आपकी जायदादें भी बाहर हैं, आपका ख़ानदान भी आधा बाहर पड़ा हुआ है और फिर आप जो है सब कुछ आपका बाहर है। पाकिस्तान जो है सिर्फ आप आते हैं इक़्तिदार में, इक़्तिदार को करने के लिए, इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए आप आते हैं। गरीब अवाम के लिए क्या करिए आपने? क्या बनाया आपने? साथ नहीं चलने देते आप लोग। गरीब आदमी को साथ नहीं चलने देते, मुनासिब अपने कारकुनों को भी, अपने कारकुनों को नहीं चलने दिया जाता। बात यह है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, यहाँ जो मसला है तबकाती। एक तबका है जो एलीट क्लास है, एक तबका है जो गरीब है। दुनिया भर में जो एलीट क्लास है उनका क्लब है, पाकिस्तान में यहाँ जागीरदारों का, सरमायादारों का क्लब है। गरीब आदमी जो है उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन कोई गरीब आदमी की तरफ तवज्जो नहीं देता। गरीब आदमी मुश्किलात का शिकार है, गरीब की मुश्किलात का हल किसी के पास नहीं है, कोई मुतबादल इनके पास सोच नहीं है, कोई मुतबादल निज़ाम नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में और पाकिस्तान में जो सरमायादाराना निज़ाम है, मौजूदा जो निज़ाम है, ये अवाम की मुश्किलात कम करने, ये गरीब का दर्द कम करने में नाकाम हो गया है। ठीक है, गरीब को मसाइल से निजात देने के लिए
कोई नया निजाम पीपल्स लाना पार्टी का तो पड़ेगा। बाहर नहीं पड़ा ना सरमाया, वो तो कहते हैं हमारा इधर ही है और सर हम केसेस से भी आजाद हो गए। देखें इस हमाम में सब एक बिलावल जैसे भुट्टो ही हैं। जरदारी साहब अगर बात इस हमाम में सब एक जैसे हैं, सबके पड़े हुए हैं, लेकिन दौलत इस अंदाज में बाहर पड़ी हुई है कि आप देखें कि नैब लगा रहा है ना पिछले 1.5 साल में, साबित 3.5 नहीं हो साल में सकता। साबित नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चौधरी शुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि छोड़ें नवाज शरीफ के केसों को, गरीब आवाम पर तवज्जो दें कि हम गरीब आवाम की हालत कैसे बेहतर करें। मेरे ख्याल में अब तो वो इस पर आ गए हैं ना, वो परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर आना दिया। चाहिए और परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये वुज़रा की तादाद भी मेरे ख्याल में कम होनी चाहिए और ये 8-10 जो वुज़रा हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनको महकमे दे के इनको साथ रखना चाहिए और बाकियों से मेरे ख्याल इजाज़त लेनी चाहिए। और फिर जो पेट्रोलियम और दीगर मराहत हैं उस पर भी मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए, ज़रा काम करने चाहिए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।